हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एचआरए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना कितना टैक्स की सेव कर सकते हैं एचआरए के अगेंस्ट। सेकंड, आप एचआरए एज वेल एज होम लोन इंटरेस्ट दोनों एक साथ क्लेम कर सकते हैं या नहीं। थर्ड, क्या आपको अपने लैंडलॉर्ड की पैन की ज़रूरत पड़ेगी एचआरए क्लेम करने के लिए। फोर्थ, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए नहीं देता है तो भी क्या आप इसे क्लेम कर सकते हैं या नहीं। फिफ्थ, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी क्या आप अपने रेंट पेड को डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या नहीं अपने इनकम के अगेंस्ट। एंड अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो भी क्या आप एचआरए क्लेम कर पाएंगे या नहीं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। साथ ही एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि आप मैक्सिमम एचआरए कितना क्लेम कर सकते हैं। गाइस, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम के अगेंस्ट अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। ये अलाउंस आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आप रेंट पे रहते हैं। बट अगर आप रेंट पे नहीं रहते हैं तो आप इस अलाउंस को क्लेम नहीं कर सकते, तब ये अलाउंस आपकी फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। एचआरए आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए आपको 3 रूल्स फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अमाउंट लेना पड़ेगा जो एक्चुअल एचआरए आपको अपने एम्प्लॉयर से मिला है। सेकंड, आपको अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 50% करना होगा अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, यानी कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई। अगर आप ये 4 सिटीज़ को अलावा कहीं और सिटीज़ में रहते हैं तो आपको अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का 40% लेना होगा। एंड थर्ड, अगर आपने जो एक्चुअल रेंट पे किया है पूरे साल में -10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए, ये तीनों अमाउंट में से जो सबसे लोअर अमाउंट आएगी उतना आप मैक्सिमम एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक कैलकुलेशन के थ्रू समझाता हूँ। ये मेरे पूरे साल की सैलरी की ब्रेकअप है। तो यहाँ पे मुझे अपना बेसिक सैलरी को लेना है। मेरी डीए यानी कि डीएनएस अलाउंस इस साल कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं उसे ज़ीरो पकड़ूंगा। अगर आपकी डीए है तो आप उसे अपनी बेसिक सैलरी में ऐड कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक एंड डीए ही लेना है और कोई भी सैलरी आप इसमें ऐड ना कीजिए। अब मैं आ जाता हूँ क्लियर टैक्स के ये एचआरए एग्जाम्पशन कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे आपको बस अपनी बेसिक सैलरी की अमाउंट को टाइप करना है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपकी जो भी बेसिक सैलरी है आप उसे यहाँ दे दीजिए। सेकेंड, आप यहाँ पे डीएनएस अलाउंस दे दीजिए, अगर आपकी है तो, नहीं हो तो आप इसे ज़ीरो कर दीजिए। थर्ड, आपको यहाँ पे देना है आपने टोटल एचआरए कितना रिसीव किया है इस साल। सो मैंने इस साल रिसीव किया है टोटल अलाउंस 2,16,000 रुपये। सेकेंड, आपको यहाँ पे देना है आपने कितना रेंट पे किया है। मैंने इस साल 15,000 पर मंथ के हिसाब से टोटल 1,80,000 रुपीज़ का रेंट पे किया है, उसे आप यहाँ पे दे दीजिए। फिर यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए, आप अगर ये 4 सिटीज़ में से किसी एक सिटीज़ में रहते हैं तो इसे येस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। ईमेल आईडी देना ऑप्शनल है, इसे देना कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे आप सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आ जाती है टोटल एचआरए चार्जेबल टू टैक्स विच इज़ 94,800। यहाँ पे जो मेरी 50% ऑफ बेसिक सैलरी आ रही है वो है 2,91,000। टोटल एचआरए रिसीव्ड है 2,16,000। एंड जो मैंने रेंट पे किया था वो था 1,80,000। सो 1,80,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आ रही है अमाउंट, वो है 1,21,800। तो इन तीनों में जो सबसे लोअर है उतना मैं क्लेम कर पाऊँगा अपने इनकम के अगेंस्ट। जो लोअर अमाउंट आ रही है 1,21,800, सो इतना मैं टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर पाऊँगा और बाकी जो एचआरए होगी वो मेरी टैक्सेबल होगी। सो आपको क्या करना है अपने आईटीआर भरते वक्त आप पहले तो अपनी पूरी इनकम अपने इनकम में जोड़ लेंगे, यानी कि आप 5,82,000 प्लस 2,16,000 जो आपको पूरे एचआरए मिला है वो आप अपने टोटल इनकम में जोड़ लीजिए। उसके बाद आप उसमें जब डिडक्शन क्लेम करेंगे तो डिडक्शन क्लेम करते वक्त आप वहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस लिख के जो डिडक्शन क्लेम करेंगे वो होगी ₹1,21,800। सो जो बैलेंस जो 94,200 बचेगा वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि क्या आप एचआरए एज वेल एज होम लोन इंटरेस्ट दोनों क्लेम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने इस साल होम लोन लिया है अपने से घर खरीदने के लिए तो आप एचआरए स्टिल क्लेम कर पाएंगे, एज वेल एज इंटरेस्ट भी क्लेम कर पाएंगे अपने होम लोन पे। बस आपको रेंट रिसीट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा।
अगर आप एम्प्लॉयर को रेंट रिसीट सबमिट नहीं करते तो वो आपकी पूरी इनकम में टीडीएस काट लेगा। तो फिर आपको अपनी आईटीआर भरते वक्त आपने जितना भी रेंट पे किया है इस साल, आपको वो अपने आईटीआर में शो करना पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि आपको अपने लैंडलॉर्ड की पैन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। अगर आपने पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा का रेंट पे किया है तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर भी अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका लैंडलॉर्ड एक एनआरआई है तो आपको टीडीएस भी काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30% रेंट पे करते इस वक्त। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको एचआरए नहीं देता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस के थ्रू आपको कोई भी वो पैसा नहीं देता है अपने रेंट पे करने के लिए, तो भी आप इसे क्लेम कर सकते हैं। बट तब आपको इसे अपनी सैलरी के अगेंस्ट डिडक्शन नहीं बल्कि सेक्शन 80 में आपको इसे डिडक्शन क्लेम करना पड़ेगा। एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भी आप इसे सेक्शन 80 में क्लेम कर सकते हो। ATGG में इसे डिडक्शन क्लेम करने की फॉर्मूला थोड़ी अलग है। यहाँ पे आपको जो अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा वो होगा ₹5000 पर मंथ, यानी कि 12 महीने के 60,000 रुपये, या फिर 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, या फिर एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। इन तीनों में से जो सबसे लोअर अमाउंट आएगी आपको उतना ही डिडक्शन मिलेगा। एडजस्टेड टोटल इनकम होती है जो आपकी जो टोटल इनकम है उससे आपको माइनस करना है अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एज वेल एज वो सारी डिडक्शन जो आप क्लेम करते हैं अंडर सेक्शन 80C 80D टिल 80U तक, एक्सेप्ट सेक्शन 80GG, यानी कि रेंट पेड की जो डिडक्शन है उससे छोड़ के आप सारी डिडक्शन अपने माइनस कर दीजिए अपने टोटल इनकम के अगेंस्ट। उसका आपको 25% लेना है। एंड साथ ही जो एक्चुअल रेंट आपने पे किया है उससे आपको 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम को माइनस करना है। फिर ये तीनों में से जो सबसे लोअर अमाउंट आएगी उतना ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80GG में। नाउ अगर पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो भी आप इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक रेंटल एग्रीमेंट बनवाना पड़ेगा एंड उनके बैंक अकाउंट में हर महीने अपने रेंट का अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो ही आप इसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। सो गाइस, ये एचआरए बहुत ही अच्छा मेथड है अपने टैक्स बर्डन को कम करने का एंड अपने टैक्स लायबिलिटी को आप इससे रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसके लिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन